बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक्शन ले लिया। शहरियों के मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से बड़ी खबर आ गई, जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी बड़ा बयान दे दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फौजी अदालतों के कयाम के हवाले से बहुत ज्यादा खबरें सामने आ रही थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कर रहा था। समाअत के आगाज में बैरिस्टर एतजाज एहसन रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में एक नया कानून मंजूर हुआ है। खुफिया इदारे किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी ले सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को बगैर वारंट तलाशी का हक कानून साजी के जरिए दे दिया गया है और इस कानून से तो लामहदूद इख्तियार सौंप दिए गए हैं। एतजाज एहसन ने मजीद कहा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस बैठे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस की हैसियत फुल कोर्ट जैसी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ आज खुद नोटिस ले। चीफ जस्टिस ने एतजाज एहसन से इस्तफसार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल है या फिर कानून है। बिल पार्लियामेंट के दूसरे ईवान में जेर बहस है। देखिए, पार्लियामेंट का दूसरा कानून क्या होता है, हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ईवान में जेर बहस है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि आप ये हमारे इल्म में लाए, आपका शुक्रिया। इस पर एतजाज एहसन ने कहा कि मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है। दरिया सना अटार्नी जनरल ने दलाइल का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि बताएं आर्टिकल 175 और आर्टिकल 175/3 के बारे में आपकी क्या राय है। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल आर्टिकल 173 के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आइन में ऐसी कोई और शिक है जिसकी बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, मैं आपके सवाल को नोट कर लेता हूँ। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आप फिर भी मेरे सवाल से हट रहे हैं। इंसाफ तक रसाई बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल है। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजी अदालतें ट्रिब्यूनल की तरह हैं जो आर्मड फोर्सेस से वाबस्ता अफराद और दिफा से मुतल्लिक हैं। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालत के जुमरे में नहीं आता, इसलिए इसमें अपील का हक नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आर्मी एक्ट के हवाले से दिए गए जुराइम में सिविलियन के ट्रायल का आईनी जायजा ले रहे हैं। हमें अब आईनी तरीकाकार की जानिब बढ़ना है। कैसे मिलिट्री कोर्ट्स में केस जाता है। जस्टिस मुनीब बख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मतवासी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हुकूक कानून साजों की स्वाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। बुनियादी इंसानी हुकूक का तस्वुर यह है कि रियासत चाहे भी तो वापस नहीं ले सकती। ये नहीं हो सकता कि एक पार्लियामेंट कुछ जुराइम को आर्मी एक्ट में शामिल करे और दूसरी पार्लियामेंट कुछ जुराइम को निकाल दे या मजीद शामिल कर दे। बुनियादी इंसानी हुकूक की जमानत तो आईने पाकिस्तान ने दे रखी है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 175 के तहत हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजी अदालतों का कयाम मेंबर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज और दिफाई मामलात के लिए मखसूस है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हुकूक की नफी के बराबर है। आइन का आर्टिकल 175 तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है। अटार्नी जनरल ने कहा कि आम शहरियों का किसी जुर्म में आर्मर्ड फोर्सेज से ताल्लुक हो तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून और आइन फोर्सेज में वाजे लिखा है कि ये कानून इन अफराद से मुतल्लिक है जो आर्मर्ड फोर्सेज के खिलाफ जंग करते हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं 2015 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना चाहूंगा। फैसले में मिलिट्री तंसीबात पर हमले का जिक्र भी मौजूद है। जस्टिस मुनीब बख्तर ने इस्तफसार किया कि ऐसे अफराद के लिए क्या एक मतवाजी जुडिशल सिस्टम बनाया गया है। एक्सक्लूसिव दायरा इख्तियार मिलिट्री कोर्ट्स को दिया गया ताकि कोई कह भी न सके कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ट्रायल क्यों नहीं कर रही। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, मैं तो यही समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स अदालत की कैटेगरी में आती ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि मैं माजी में आइन में तरमीम इसलिए करना पड़ी क्योंकि तब मुल्जिमान का आर्मर्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं था और आपने अच्छी तशरीह की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मिलिट्री कोर्ट से सॉल्व करना चाहते हैं। आर्मर्ड फोर्सेस से ताल्लुक पर ट्रायल हो तो ये भी देखना होगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कल अदालत मुमकिन नहीं होगी लेकिन जज दस्तियाब नहीं है। आगे कुछ जज छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, जून से काम कर रहे हैं। हमें एक प्लान ऑफ एक्शन देना होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल एक मतवाजी जुडिशल सिस्टम नहीं है। उन्होंने अटार्नी जनरल से इस्तफसार किया कि हमें एतजाज एहसन साहब ने बताया कि पार्लियामेंट बहुत जल्दी में है, इस मामले में आप क्या कहते हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं कोई 1.5 घंटा मजीद लूँगा। दुश्मन ममालिक के जासूस और दहशतगर्दों के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का होना ज़रूरी है। हम अदालत को यकीन दहानी करवा चुके हैं कि किन वजूहात पर ये मुश्तमिल फैसले देंगे।
एतजाज हसन ने कहा कि इस अदालत में बहुत भारी आईनी जिम्मेदारी आन पड़ी है। समाअत को शाम में मुकर्रर करें, जजेस अपनी छुट्टियां मंसूख कर दें। ये असम्बली जाते जाते कानून साजी पर कानून साजी कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईनों कानून को पसे पुश डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। एतजाज हसन और मेरे वालिद MRD में थे और जेलों में भी जाते थे, मगर इन लोगों ने हमले नहीं किए। लेकिन 9 मई को जो हुआ वो आपके सामने है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक बात याद रखें, वो फौजी हैं, इन पर हमला हो तो उनके पास हथियार हैं, वो हथियारों से गोली चलाना ही जानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि उन पर कहीं हमला हो रहा हो तो वो पहले SHO के पास शिकायत जमा करवाएं और 9 मई को गोली भी चला सकते थे। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने दरियाफ्त किया कि गोली क्यों नहीं चलाई, ये बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम नहीं जानते कि वही सूरत हाल पैदा हो कि अगली मरतबा गोली भी चलाएं, इसलिए ट्रायल कर रहे हैं, यकीन दहानी भी करवा रहे हैं। इस पर एतजाज हसन बोले कि उनकी हुकूमत 12 अगस्त को जा रही है, ये क्या यकीन दहानी करवाएंगे। एतजाज हसन और लतीफ़ खोसा की अदालत से छुट्टियों पर जाने से पहले फैसला करने की सजा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इतवार को भी सुबह 8 से 8 बजे तक बैठें और फैसला करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर हाजिर हूँ, रोज़ रात 9 बजे तक बैठता हूँ। इस बेंच के अरकान का भी हक है, वो अपना वक्त लें, लेकिन मेंबर को मुहर्रम की छुट्टियों में भी वापस बुला लिया गया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर है और ये अदालत भी आपने सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखी है। उन्होंने कहा कि इस अदालत को फाल बनाने में मदद की, उनके लिए दिल में एहतराम है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस मुल्क की फ़ौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फ़ौज सरहदों की मुहाफ़िज़ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती उमूर चलते रहेंगे, इसलिए मैं दिल से कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। बाद शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के केस में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मियाँ वाली एयरबेस गिराई गई, वहाँ मिराज तैयारे खड़े थे। हम फ़ौज को पाबंद करेंगे कि वह गैर आईनी इक़दाम ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे एक साथी जज ने एक अहम जिम्मेदारी निभाई है, मैं वो यहाँ नहीं बताना चाहता। कुछ जजेस को सेहत के संगीन इश्यूज हो सकते हैं, कुछ जजेस को छुट्टियों की ज़रूरत है। दोस्तों वाज़ेह है कि मज़कूरा दरख़्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा, एतजाज हसन, कामरान अली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्तें दायर की थी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद की थी। 21 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के मुकदमात चलाने के खिलाफ दायर 4 दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए अपनी सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। चेयरमैन PTI साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा, मारूफ कानूनदान एतजाज हसन और सिविल सोसाइटी की जानिब से आम शहरियों के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में चलाने के खिलाफ दरखास्तें दायर की गईं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के केस में फ़ौज को गैर आईनी इक़दाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इंसाफ दिला सकती है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। फौजी अदालतों के क़याम का मकसद ही मुझे सज़ा दिलवाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक्टूबर में इंतखाबात करवाने से भाग रही है। उन्होंने BBC को दिए जाने वाले इंटरव्यू में कहा कि फौजी अदालतों का क़याम और मकसद उन्हें सजा दिलवाना है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे गिरफ्त कानून का शिकंजा तंग हो रहा है। इमरान खान का कहना था कि जब उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया तो एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि उनकी जमात पारा पारा हो जाएगी, लेकिन नतीजा उन उमूमी अंदाजों के बरक्स निकला और अब उन्हें इस खेल से ही बाहर करने की कोशिश की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि पार्टी खत्म हो जाएगी और उमूमन इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद ऐसा होता भी है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स पार्टी की मकबूलियत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई और ये पाकिस्तान में बहुत गैर मामूली बात थी। तो जब मुझे गेम से निकालने में नाकाम हुए तो मुझ पर 2 बार कातिलाना हमले किए गए और इसके अलावा अब तक मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 200 के करीब हो चुकी है। ये तमाम कोशिशें इसलिए कि मुझे जेल में डाल सकें या नाअहल करवाएं या दोनों काम करवा सकें। तो दोस्तों इमरान खान की जानिब से भी इंटरनेशनल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस तरफ इशारा कर दिया गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल ना किए जाएं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।